हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ विद राजकुमार सीकर में स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो लेक्चर है। कोई मिस्टेक हो तो क्षमा करना, क्योंकि ऑफलाइन तो मैंने बहुत सारी क्लासें ली हैं, कंटिन्यू चल भी रही थी। लॉकडाउन की वजह से ये क्लासें ड्रॉप हो गई, जिसमें बहुत सारे सामने मेरे स्टूडेंट बैठे रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लास या वीडियो लेक्चर की बात करूँ तो उसमें कोई भी अपने के सामने स्टूडेंट नहीं रहता है। पहली बार मैं कैमरे की वजह से ही सामने आया हूँ, जिसमें कोई भी छात्र नहीं है। लोगों से भ्रमित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसका थोड़ा सा कारण मैं बता देता हूँ कि आपको YouTube पर काफ़ी ऐसे लेक्चरर मिल जाएंगे या लेक्चरर मिल जाएंगे जो अच्छे पढ़ाते हैं, लेकिन वो YouTube पर पूरा कंटेंट नहीं दे पाते हैं। वो कुछ कंटेंट दे के बच्चों को भ्रमित करके फिर वो अपने एक लाइव, या कह सकते हैं एक अपना एक बोलते हैं कि वहाँ मेरा ऐसा ही एक अकेडमी पार्ट पे चल रहा है या कोई कहीं पर चल रहा है, वहाँ पे आप भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो इतने फीस में इतने वो है ये है, ऐसे करके आपको पूरा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं देते हैं। लेकिन मेरा जो वर्चस्व ये है कि मैं विदाउट या कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कंटेंट देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। मतलब जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अब बात करें अपन आगे, आज केवल मैं अपना इंट्रो पार्ट करूँगा, जिसमें आपको क्या क्या सिखाने वाला हूँ और किस किस समय आपको मेरे वीडियो मिलेंगे। वैसे मैथ बहुत सारी है, जितना पढ़े उतना ही कम है। वैसे मैथ बहुत सारी है, लेकिन जितना पढ़े उतना ही कम है। लेकिन आप उतना पढ़ लें, उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ लें कि कोई क्वेश्चन अपना गलत ना हो किसी भी एग्जाम में। ऐसा अपन कुछ पढ़ने जा रहे हैं, ऐसा कुछ अपन सीखने जा रहे हैं। वैसे बात करें अपन, अब थोड़ा अपन चल लेते हैं। अब चलते हैं इंट्रो पार्ट पर। अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक और एडवांस। अर्थमेटिक में बहुत सारे टॉपिक हैं, एडवांस में 5 टॉपिक है, लेकिन 5 टॉपिक भी अर्थमेटिक के बराबर है। अर्थमेटिक में अपन सबसे पहले जो बात करेंगे वो करेंगे, सिंपल सी बात करेंगे, ओनली नंबर्स की बात करेंगे। नंबर्स, NUMBERS। नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। नंबर्स का मतलब होता है संख्याएं। नंबर्स का मतलब संख्याएं। नंबर्स में बात करूं तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अंक की। अंक किसे कहते हैं? व्हाट इज डिजिट? अंक या डिजिट बोल सकते हैं, अंक या डिजिट बोल सकते हैं। मतलब जीरो से लेकर 9 तक या 0 से लेकर 9 तक क्या कहलाते हैं? मेरे अंक कहलाते हैं। इसके बाद बात करूं तो मैं संख्या। संख्या किसे कहते हैं? संख्या इकाई, यूनिट प्लेस, दहाई, 10th प्लेस, सैकड़ा 100th प्लेस, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ इत्यादि पदों के स्थान पर आने वाले जो अंक काम आने वाले अंक हैं, वो क्या कहलाती है? मेरी संख्या। जैसे 3, 4, 1, ये 3 भी क्या है? अंक है। 4 भी क्या है? अंक है। और 1 भी क्या है? अंक। लेकिन ये इकाई की जगह काम आ रहा है, ये दहाई की जगह, ये सैकड़े की जगह। इसका मतलब ये क्या है? मेरी संख्या है। जस्ट इसके आगे बात करें तो संख्या 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संख्या वास्तविक, एक तो होती है वास्तविक संख्या, और एक होती है मेरी काल्पनिक संख्या। एक तो होती है मेरी वास्तविक और एक होती है काल्पनिक। एक तो होती है रियल नंबर और एक होता है मेरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर की बात करूं तो रियल नंबर से मैं पहले ये जान लूं कि भाई काल्पनिक नंबर क्या है, या कह सकते हैं इमेजिनरी नंबर क्या है। इमेजिनरी नंबर का पता लग जाएगा तो रियल नंबर का पता भी अपने को लग जाएगा। इमेजिनरी नंबर का मतलब, इमेजिनरी का मतलब होता है आई से डिनोट किया, स्टार्टिंग आई से होती है इमेजिनरी नंबर। तो जिस संख्या के आगे अगर आयोटा लग जाता है, इसको हम मैथ में आयोटा लिखते हैं। आयोटा, जैसे मैं बोलूँ 6 आयोटा, ये क्या है? जिस संख्या के आगे अगर आयोटा लग जाता है वो संख्या क्या होती है? मेरी काल्पनिक। दूसरी भाषा में देखें तो अंडर के अंदर जो माइनस में संख्या होती है वो क्या होती है? मेरी काल्पनिक संख्या होती है। इसका कोई निश्चित मान नहीं होता है, लेकिन इसको सोल्व कर सकते हैं किसे? आयोटा का जो मान होता है वो होता है अंडर के अंदर -1, और इस आयोटा का मैं स्क्वायर कर देता हूँ तो इसका मान होता है 1। आयोटा स्क्वायर का मान होता है 1
और आयोटा का मान होता है √-1, इसलिए इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये आएगा 5 आयोटा। इसलिए कह रहा हूँ कि किसी भी संख्या के आगे अगर आयोटा लग जाता है वो संख्या मेरी क्या हो जाती है, काल्पनिक, या कह सकते हैं √, के अंदर कोई भी संख्या माइनस में हो वो कहलाती है मेरी काल्पनिक। सिंपल सी बात को तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इन सभी संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्या क्या कहलाती है मेरी, वास्तविक संख्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाते हैं इन सभी संख्याओं को छोड़कर। जो काल्पनिक संख्या, इन काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं जो होती है वो होती है मेरी वास्तविक संख्या। इतने से अपन ने बात की है वास्तविक और काल्पनिक की। अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर अपन देखें तो यहाँ पर देखें कि काल्पनिक जो संख्या है वो क्या है, वो पता लग गया अपने को। अब वास्तविक संख्या की बात करें तो वास्तविक संख्या है वो भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपनी परिमेय, और एक होती है अपरिमेय, रेशनल और इरेशनल नंबर। एक होती है परिमेय, एक होती है अपरिमेय। परिमेय की बात अपन बाद में करेंगे, अपरिमेय की बात पहले कर लेते हैं। अपरिमेय को जान लेंगे तो परिमेय को पता लग जाएगा। तो अपरिमेय की बात करूँ तो पहली बात, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बचपन से सीखे आ रहे हैं, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो कहलाती है अपरिमेय संख्या। ठीक है। दूसरा नंबर की बात करूं तो इनका कोई निश्चित मान नहीं होता, इनका कोई निश्चित मान नहीं होता है, निश्चित मान नहीं होता है। तीसरी बात यहां से करूं कि वो समूह दर्शाती है, अपरिमेय संख्या समूह दर्शाती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करूं तो √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, एप्सिलॉन है, etc। ये सभी क्या है मेरी अपरिमेय संख्या है कि √2 का भी कोई निश्चित मान नहीं है, √3 का भी कोई निश्चित मान नहीं है, √5 का भी कोई निश्चित मान नहीं है, और पाई का कोई निश्चित मान नहीं है। अभी तक पाई की तो गणना ही पूरी नहीं की गई। एप्सिलॉन ई का मान भी कोई निश्चित नहीं है। देखिए अपन थोड़ी सी पाई की बात कर लेते हैं। पाई क्या है, पाई का मान अपन देखते हैं कि भाई कहीं जगह 22/7 है, तो ये तो है परिमेय, और ये पाई क्या है मेरा अपरिमेय। यहाँ पर अपन बात करें पाई का मान 355/113 भी होता है, क्योंकि एक बार लेक्चरर की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पाई का 6.7 मान क्या होगा, तो 355/113 होगा, वो 6.7 मान होगा। ठीक है। अब आके अपन बात करें कि भाई पाई का 2 दशमलव तो पूछे तो 3.14, एकदम 22/7 भी बोल सकते हैं, 3.14 भी बोल सकते हैं, लेकिन 6 दशमलव तो पूछे तो 355/113 पाई का शुद्धतम मान होता है। और अगर अपन बात करें आगे, इन सभी संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्या क्या कहलाती है मेरी, परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय संख्याओं को छोड़कर बाकी सभी संख्याएं मेरी क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। अब चलते हैं आगे। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसे कहते हैं ऐसी संख्याएं जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरी बात, जो समूह दर्शाती नहीं है। तीसरी बात, जिसका निश्चित मान होता है, ठीक है। ये परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या के पार्ट होते हैं दो, एक तो होती है भिन्न और एक होती है पूर्णांक। एक होती है भिन्न और एक होती है पूर्णांक। भिन्न के पार्ट दो होते हैं, एक तो होता है शांत भिन्न और एक अशांत भिन्न। और पूर्णांक के होते हैं 6 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट की बात करें तो सम, दूसरे पार्ट की बात करें तो विषम, तीसरे पार्ट की बात करें तो तीसरे पार्ट होता है मेरा भाज्य, चौथे पार्ट की बात करें तो अभाज्य, और इधर पांचवें पार्ट की बात करें तो प्राकृत, और छठे की बात करें तो पूर्ण। अब सिंपल से अपन डेफिनेशन जान लेते हैं। भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न उसे कहते हैं जिसको केवल अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है, वो भिन्न कहलाती है। शांत किसे कहते हैं, शांत भिन्न किसे कहते हैं, जैसे 3/4 है, इसमें भाग देंगे तो ये 0.75 आएगा, मतलब ये मान शांत हो गया, तो शांत भिन्न कहलाएगी।
अशांत भिन्न का मतलब जैसे 2/3 है, इसका अगर भाग देंगे तो 6.666 कंटिन्यू चलता रहेगा, तो ये अशांत भिन्न है। जिसका मान शांत नहीं होता वो अशांत भिन्न कहलाती है, जिसका मान शांत हो जाता है वो शांत भिन्न कहलाती है। पूर्णांक की बात करें, ऐसी संख्या है चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव, जिनका हर सदैव एक होता है वो कहलाती है मेरी पूर्णांक संख्याएं। जिनका हर सदैव एक होता है वो संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक। बात करें सम, सम जिसमें केवल 2 का भाग जाता हो, ऐसी संख्या जिसमें केवल 2 से डिवाइड होती है वो संख्या क्या कहलाती है? मेरी सम संख्या। जिसमें 2 का भाग नहीं जाता वो विषम संख्या कहलाती है। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1। भाज्य की बात करूं तो भाज्य वो संख्या होती है जिसमें 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाता है। जैसे मैं बोलूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? 4, जिसमें 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाता है 2। तीसरी संख्या कौन सी है? 2, जिसमें तीसरी संख्या का भाग जाता है वो कहलाती है मेरी भाज्य संख्या। अभाज्य की बात करूं जिसमें 1 और स्वयं के अलावा तीसरी संख्या का भाग नहीं जाता वो कहलाती है अभाज्य संख्या। ठीक है। प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 से लेकर अनंत की संख्या जो होती है वो प्राकृत संख्या होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो 0 से लेकर, जिसमें 0 शामिल हो जाता है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। 0 से लेकर अनंत वो संख्या कहलाती है वो पूर्ण संख्या होती है। आपको पूछ सकता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है? क्योंकि आपको सबसे बताया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है और सबसे छोटी एकमात्र सम अभाज्य, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो भी मेरी 2 है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सम अभाज्य, एकमात्र सम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो वो है 2। यहां से क्वेश्चन, ये मैं इतना क्यों बता रहा हूं कि यहां से अब की बार ही आरआरबी एएलपी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन क्या था वो अपन आगे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन कैसे आया था, यहाँ से कैसे पूछा गया था वो अपन देखें। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आया। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं कि वो जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, मैंने अभी तो 3 बातें बताई हैं आपको। एक तो नंबर्स क्या होते हैं, दूसरी बात मैंने बताई नंबर के प्रकार क्या होते हैं, तीसरी बात मैंने बताई नंबर्स में कि नंबर्स के जो एग्जाम्पल है, जो आपको कहाँ से क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है वो है तीसरी बात। अब क्योंकि क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो अपन करते हैं डिस्कस आगे, लेकिन मैं यहाँ पर एक बताता हूँ। क्वेश्चन की बात करूँ तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है जो अगली बार रेलवे बोर्ड में पूछा गया है, आरआरबी बोर्ड एनटीपीसी में भी आ सकता है, आगे के ग्रुप डी में भी आ सकता है, और अपने एएलपी और ग्रुप डी जो पीछे एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ भी। मतलब आपको पूछा कि 6 आयोटा में वास्तविक मान या वास्तविक संख्या है, 6 आयोटा में या 6 आयोटा में वास्तविक संख्या है। ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा 0, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 6 आयोटा, ऑप्शन डी आपको यहां से पूछ लेता है वो है नन ऑफ दीज, या कुछ भी दे सकता है। तो यहां पर आपको पूछा कि आयोटा, जिसके साथ आयोटा लग जाता है वो संख्या तो आपको पता है काल्पनिक संख्या है। 6 आयोटा है तो उसके साथ क्या है? आयोटा लग जाता है वो संख्या तो काल्पनिक है। इसका मतलब वास्तविक संख्या यहाँ पर क्या है? 0। और ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एएलपी की एग्जाम में, अभी पिछले जो लास्ट ईयर में हुई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या वो होगी जिसके साथ में आयोटा नहीं लगा होगा। जैसे मैं बोलूँ कि 3 + 4 आयोटा में वास्तविक संख्या है तो आपका आंसर होना चाहिए 3, और आपको पूछे काल्पनिक संख्या है तो 4। जिसके साथ में आयोटा लगा वो तो काल्पनिक संख्या, जिसके साथ में आयोटा नहीं लगा वो वास्तविक संख्या। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है या भाज्य है। तो वो क्वेश्चन तो आप जानते हैं, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए कि कौन कौन सी संख्या है भाज्य है और कौन कौन सी संख्या अभाज्य है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से अपन थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे। और वैसे नंबर्स पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा रहा, नंबर्स बता रहा हूँ, संख्याएं बता रहा हूँ। नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो नंबर सिस्टम में आपको यूनिट डिजिट्स निकालना भी सिखाऊंगा, आपको रिमाइंडर थ्योरम भी बताऊंगा, आपको वहां से नंबर ऑफ जीरोज या बोल सकते हैं नंबर ऑफ जीरोज का मतलब शून्यों की संख्या ज्ञात करना भी बताऊंगा। मतलब काफी चैप्टर है उसमें, आपको फैक्टर भी निकालना सिखाऊंगा, गुणनखंडों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। मतलब अपन 0 से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे, जिसमें आपके आरआरबी के कंटेंट और आपके एसएससी का कंटेंट दोनों का आपको मिल जाए एक ही जगह से, एक ही यूट्यूब चैनल से पूरा मैटर मिल जाए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज अपन थोड़ा सा नंबर्स के बारे में और इंट्रो के बारे में मैंने डिस्कस किया है। कल से अपन रेगुलर इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए नंबर सिस्टम में घुसेंगे और नंबर सिस्टम से आपको धीरे धीरे एक टॉपिक कवर करवाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों याद रहे अपना चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ विद राजकुमार सीकर को आपको क्या करवाना है? सब्सक्राइब करवाना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, बाय।